नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा, इसके अलावा अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसमें एग्रीकल्चर के डेटा पूछे आते हैं उनके लिए जो है यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम एकदम लेटेस्ट के डेटा को कवर करेंगे और जो एग्रीकल्चर के होंगे, तथा यह सभी जो डेटा आपका है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में रिलीज़ किया गया था। तो इसी डेटा के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। एकदम लेटेस्ट का, एकदम अपडेटेड यह डेटा आपको मिलेगा एग्रीकल्चर का। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जो है जारी कर दिए गए हैं कृषि मंत्रालय के द्वारा। हमारे देश में टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन की बात हो रही है। तो खाद्यान्न उत्पादन जो है हमारा रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। कितना हुआ था? तो टोटल हुआ था 316.06 मिलियन टन। तो ये डेटा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट डेटा हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो एकदम यहाँ पे आप देख रहे हैं 2021-22 के डेटा जो है कृषि कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे अग्रिम अनुमान की मुख्य फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्यान्न फसलों की। तो अगर हम कुल खाद्यान्न फसलों की बात करें तो कुल खाद्यान्न उत्पादन रहेगा 2021-22 में 316.06 मिलियन टन। तो यहाँ पे कुल खाद्यान्न की बात हो रही है। अगर हम इंडिविजुअल देखें, खाद्यान्न के अंतर्गत आपके चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, दलहन, तूर, चना ऐसे भी आते हैं। तो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो चावल का उत्पादन इसमें होगा 127.93 मिलियन टन, इंपॉर्टेंट है। इसमें गेहूं का होगा 111.32 मिलियन टन। इसके बाद पोषक और मोटे अनाजों का उत्पादन होगा 49.86 मिलियन टन। ये सभी मैं बस आपको अभी डेटा बता रहा हूँ, तथा इन फसलों के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं वे आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे हम डेटा की बात करें तो किस फसल का कितना उत्पादन रखा गया, अनुमानित है 2021-22 में, तो उसकी सिर्फ हम यहाँ पे बात करें। यह ऑफिशियल डेटा आपका है जो रिलीज किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो कुल खाद्यान्न तो मैंने आपको बता दिया, कुल खाद्यान्न आपका हो जाएगा 316.06 मिलियन टन, जिनमें से आपका चावल होगा 127.93 मिलियन, गेहूं आपका होगा 111.32 मिलियन टन, मोटे अनाज आपके हो जाएंगे 49.86 मिलियन टन, मक्का हो जाएगा आपका 32.42 मिलियन टन। इसके बाद दलहन आपका हो जाएगा 26.96 मिलियन टन। इसके बाद तूर हो जाएगा 4 मिलियन टन। इसके बाद चना हो जाएगा 13.12 मिलियन टन। तो ये आपकी बात यहाँ पे हमने की खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के डेटा की। अब हम देखेंगे तिलहन फसलों को। तो तिलहन का कुल उत्पादन यहाँ पे बताया गया है, देख रहे हैं आप। तिलहन का यहाँ पे कुल उत्पादन आपका होगा 37.15 मिलियन टन। तो कुल उत्पादन अगर हम बात करें तिलहन की, तो तिलहन का कुल उत्पादन होगा आपका 37.15 मिलियन टन। तथा तिलहन के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं? तो मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, रेपसीड और सरसों हो गया, ये सभी आपकी तिलहन के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें अगर इंडिविजुअली अगर बात करें तो मूंगफली का उत्पादन होगा 9.86 मिलियन टन, सोयाबीन का उत्पादन होगा 13.12 मिलियन टन। इसके बाद रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन होगा 111.46 मिलियन टन। तो यहाँ पे हमने बात की तिलहन फसलों की। कुल तिलहन की अगर हम बात करें तो 37.15 मिलियन टन का उत्पादन होगा कुल तिलहन का। और कुल खाद्यान्न का कितना है मैंने बताया था, तो कुल खाद्यान्न आपका हो जाएगा 316.06 मिलियन टन। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, एकदम लेटेस्ट का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। वही अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने का उत्पादन कुल होगा 414.04 मिलियन टन, इंपॉर्टेंट है। 414.04 मिलियन टन जो है गन्ने का उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद कपास का है 34.06 मिलियन गांठें, 34.06 मिलियन गांठें। प्रति गांठ में आपका होता है 170 किलो। तो इतना उत्पादन आपका कपास का होगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा। पटसन और मेटसा की अगर हम बात करें तो इसका उत्पादन होगा 9.57 मिलियन गांठें। और इसमें पटसन में क्या होता है, प्रति गांठ जो है 180 किग्रा होता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फैक्ट, वर्ष 2021-22 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 316.06 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में
5.32 मिलियन टन अधिक है। ये डेटा पे याद रखिएगा। 2021-22 की तुलना में 2020 और 21 की तुलना में जो 2021-22 वित्त वर्ष में उत्पादन होगा वह कितना अधिक रहेगा? 5.32 मिलियन टन का उत्पादन जो है इस वर्ष अधिक रहेगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन विगत 5 वर्षों 2016-17 से लेकर 2020-21 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.35 मिलियन टन जो है अधिक है। ये डेटा भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 2021-22 के दौरान जो है चावल का कुल उत्पादन जो है आपका 127.93 मिलियन टन का रिकॉर्ड अनुमानित है। यह विगत 5 वर्षों के 116.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 11.49 मिलियन टन अधिक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, यानी कि विगत 5 वर्षों के 116.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में जो चावल का उत्पादन इस वर्ष 11.49 मिलियन टन अधिक है। तो ये डेटा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम गेहूं की बात करें तो 2021-22 के दौरान गेहूं का जो कुल उत्पादन है 111.32 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि विगत 5 वर्षों के 103.88 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 7.44 मिलियन टन अधिक है। एकदम लेटेस्ट का डेटा, घोल के इसको आप पी जाइएगा, कहीं आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि एकदम यह लेटेस्ट का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं। कहीं भी आपको यह डेटा नहीं मिलेगा, अभी तक किसी ने एकदम लेटेस्ट अपडेटेड डेटा आपको नहीं उपलब्ध कराया होगा। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं उनको कम से कम आप शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले आपको पेड पीडीएफ देना स्टार्ट किया था, यानी कि कुछ मामूली दाम पर जो है मैं आपको एकदम पेड जितने भी अभी तक मैंने क्लासेस उपलब्ध करवाई थी वह उन सभी क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो कुछ पैसे देकर आप उन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप पीडीएफ हमसे ले लीजिएगा। कुछ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, मात्र 199 रुपये में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। तथा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा 63 86 27 14 08। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। अगर आपको सभी क्लासेस अभी तक मैंने जितनी भी ग्रामीण विकास, जीके, जीएस, हिंदी, इसके अलावा यूपी करंट अफेयर्स, यूपी जीके क्लासेस अटेंड करवाई हैं, अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं इस फैक्ट की। तो यहाँ पे हमने गेहूँ को देख लिया। गेहूँ का जो विगत 5 वर्षों में औसत उत्पादन है वो इस वर्ष 7.44 मिलियन टन अधिक रहेगा। अब पोषक मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो 49.86 मिलियन टन अनुमानित है, जो औसत उत्पादन की तुलना में 3.28 मिलियन टन अधिक रहेगा। ये डेटा भी आप यहाँ देखिएगा। वहीं वर्ष 2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन, यहाँ पे दलहनी फसलों की बात हो रही है, तो कुल दलहन उत्पादन आपका 26.96 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के 23.82 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये डेटा। यहाँ पे दलहन की बात हमने कर ली, कितना उत्पादन अधिक रहेगा 2021-22 में। मोटे अनाजों का कितना उत्पादन अधिक रहेगा 2021-22 में। गेहूं का, चावल का हमने सभी देख लिया है। इसका डेटा आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। और इसके बाद तिलहन की अगर हम बात करें तो तिलहन का कुल उत्पादन अनुमानित है आपका 2021-22 में 37.15, जो 2020-21 के दौरान 35.95 मिलियन टन की तुलना में 1.02 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 के दौरान तिलहन का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 4.46 मिलियन टन अधिक है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं 2021-22 में गन्ने का उत्पादन आपका होगा 414.04 मिलियन टन, यह अनुमानित है गन्ने का उत्पादन 2021-22 में, जो 373.46 मिलियन टन औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 40.59 मिलियन टन अधिक है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। इसके बाद कपास का उत्पादन मैंने आपको बताया था 34.06 मिलियन गांठें किया जाएगा, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जो अनुमानित है, यानी कि 2021-22 में कपास का जो उत्पादन है 34.06 मिलियन गांठें किया जाएगा, जो 32.95 मिलियन गांठें औसत उत्पादन की तुलना में
1.12 मिलियन गांठें अधिक है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो एकदम 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का जो दूसरा अग्रिम अनुमान एकदम लेटेस्ट रिलीज किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, उसको हमने देख लिया है। अब आगे के 2 वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा प्रमुख फसल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, प्रमुख फल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं और प्रमुख सब्जियों के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। एकदम लेटेस्ट 2021-22 के डेटा के अनुसार ये सभी फैक्ट इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। तो एकदम लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख फसलों एवं उनके उत्पादक राज्य के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जितनी भी महत्वपूर्ण फसलें हैं भारत में और उन फसलों के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन सा राज्य और किस फसल के मामले में आगे है, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीपीसीएस 2022 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लेखपाल की परीक्षा में भी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आरओ के अलावा यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम्स हो गया, इसके अलावा एसएससी का एग्जाम हो गया, इन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो लगभग 1 से लेके 2 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न भी हो सकते हैं इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल एकदम लेटेस्ट का, एकदम नवीनतम जो डेटा बन सकता है उसको आज यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तथा यह जो डेटा है जो कृषि मंत्रालय की ऑफिशियल साइट है वहाँ से कलेक्ट किया गया है। तो आप निश्चिंत होकर इस डेटा को फॉलो कर लीजिएगा, इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। एकदम लेटेस्ट के आंकड़े आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन कितना कितना होता है, यानी कि भारत में कौन कौन सी फसलें और मतलब अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले भारत में जो उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है राइस का, यानी कि जो भी फसलें होती हैं उनमें जो है राइस होता है, यानी कि चावल होता है, उसका उत्पादन नंबर 1 पर है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, लगभग 32% टोटल, यानी कि जितना भी भारत में उत्पादन होता है प्रोडक्शन मिलियन टन की यहाँ पे हम बात करें कि प्रोडक्शन जो होता है, जो उत्पादन होता है मिलियन टन्स में, उनमें सबसे ज़्यादा नंबर पर रहता है राइस रहता है, यानी कि चावल रहता है। उसके बाद नंबर आता है गेहूं का, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राइस यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे राइस पहले नंबर पर आप लिख लीजिएगा, राइस का लगभग 32% हिस्सेदारी है। इसके बाद व्हीट आता है, यानी कि गेहूँ आता है। गेहूँ कितना होता है, तो लगभग सेकेंड नंबर पे गेहूँ आता है, लगभग 26% गेहूँ जो है, और जितनी भी फसलें होती हैं इनमें से जो फसलों में से गेहूं का उत्पादन होता है वो 26% है। इसके अलावा आपका आता है शुगर केन, आपका तीसरे नंबर पे आता है उत्पादन में, शुगर केन हो गया। शुगर केन के बाद आपका हो जाएगा ऑयल सीड, यानी कि तिलहन का उत्पादन होता है। तिलहन के बाद दालें हो जाएंगी, दालों के बाद कॉटन, फिर उसके बाद मक्का, ज्वार, जूट, बाजरा। तो इन सभी फसलों का उत्पादन होता है बाद में। तो शुरू के 3 से 4 फसलें आप याद कर लीजिएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा पैदावार भारत में होती है चावल की, फिर होती है गेहूं की, फिर होती है शुगर केन की यानी कि गन्ना की, उसके बाद तिलहन यानी कि ऑयल सीड की होती है, और 5वें नंबर पर आपका होती हैं दालें यानी कि पल्सेज। यहाँ पे कुल दालों की बात की जा रही है, दालें बहुत प्रकार की होती है, यानी कि कुल दालों को मिलाकर 5वें नंबर पर आता है दालों का क्रम जो कि भारत में उगाई जाती है। तो ये छोटा सा डेटा मैंने आपको बता दिया है, इनको आप याद कर लीजिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए ये एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में कितनी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो एग्रीकल्चर सीजन क्या पे हम बात करते हैं। तो रबी की अगर हम बात करें तो रबी की बुआई होती है आपकी अक्टूबर से नवंबर के महीने में, और इसकी कटाई होती है मार्च से अप्रैल में। और इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी रबी की फसलें हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रबी में कौन कौन सी फसलें आपकी आती हैं, तो रबी में आपका हो गया गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया और सरसों हो गई, ये सभी आपकी रबी की फसलें हैं। इसके बाद खरीफ में आपकी हो जाएगी, और इनका बुआई होता है जून से जुलाई में, और इनकी कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर में। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सभी फसलें आपकी आती हैं और खरीफ में। और लास्ट में आपका जायद होता है, जायद की बुआई होती है इनकी मार्च से अप्रैल में, और इनकी कटाई होती है जून से जुलाई में। और जायद में कौन कौन सी फसलें आपकी आती हैं, तो तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा व अन्य सब्जियां जो होती हैं आपकी
जायद कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका भारत में एग्रीकल्चरल सीजन है, इनको आप देख लीजिएगा। रबी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती हैं, जायद में कौन कौन सी होती हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं अगर हम भारत में मेजर क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरियल्स यानी कि खाद्यान्न यहाँ पे है, इस लाइन में आपको तिलहन मिलेगा। इसके बाद प्लांटेशन यानी कि रोपण फसलें, स्पाइसेस यानी कि मसाले यहाँ पे हैं, कैश क्रॉप है यानी कि नकदी फसलें हैं, और यहाँ पे आपकी फाइबर क्रॉप्स हैं। तो सीरियल्स यानी कि खाद्यान्न में आपको व्हीट, राइस यानी कि गेहूँ, चावल, दालें, बाजरा, चना, रागी, ज्वार मिलेगा। ऑयल सीड यानी कि तिलहन में आपको मिलेगा लिनसीड, ग्राउंड नट, सीसेम, सनफ्लावर, रेप सीड, मस्टर्ड सीड, ये आपकी आती हैं तिलहन के अंतर्गत। इसके बाद रोपण फसलों में आपका आता है कॉफ़ी और रबड़ और टी आता है। इसके बाद मसालों में आपका पेपर, जिंजर, टर्मरिक, चिली जो हो गया, लौंग यानी कि क्लोव्स हो गई, सेफ्रॉन यानी कि केसर आपका हो गया, ये सभी मसाले के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कैश क्रॉप में आपका हो जाएगा गन्ना और टोबैको, आपकी नकदी फसलें होती हैं यानी कि इनका जो उत्पादन है वह व्यापार यानी कि बेचने के लिए किया जाता है। इसके बाद फाइबर के अंतर्गत आपका कॉटन और जूट आ जाता है। तो ये सभी आपके मेन क्रॉप्स हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब आइए ओरिजिनल डेटा पे बात करते हैं। तो भारत में कुल अनाज उत्पादन की अगर हम बात करें कि टोटल अनाज उत्पादन यानी कि टोटल जो आपकी खाद्यान्न फसलें होती हैं उनके उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, कि टोटल यहाँ पे बात हो रही है। तो कुल खाद्यान्न फसलें यानी कि चावल को मिलाकर, गेहूं को मिलाकर, ज्वार को, बाजरा को, दाल को इत्यादि जो भी आपकी खाद्यान्न फसलें होती हैं, इनका कुल समुचित उत्पादन में पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है, सेकेंड पे मध्य प्रदेश है और थर्ड पे आपका पंजाब है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन मिलियन टन्स में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। कुल खाद्यान्न यहाँ पे हम एक एक करके भी आगे देखेंगे, यानी कि चावल के उत्पादन में कौन अग्रणी है, गेहूं के उत्पादन में कौन आगे है, ज्वार के उत्पादन में कौन आगे, इनका एक एक करके भी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम कुल की बात करें, कुल खाद्यान्न फसलों की बात करें तो यूपी आपका टॉप पे है, सेकेंड पे मध्य प्रदेश है और थर्ड पे आपका पंजाब है। यहाँ पे आप परसेंटेज देख रहे हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हम प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स की बात कर रहे हैं। आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। यहाँ पे कुल खाद्यान्न आप याद कर लीजिएगा, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। आइए चावल की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल अगर हम बात करें राइस प्रोडक्शन की इंडिया में, तो पूरे विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है चावल उत्पादन में। ये फैक्ट तो आप याद कर लीजिएगा। चावल के उत्पादन में भारत जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है चाइना के बाद। वहीं चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, सेकेंड पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और थर्ड पे आपका पंजाब हो जाएगा। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, एकदम लेटेस्ट का यह डेटा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से इसको कलेक्ट किया गया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परसेंटेज शेयर इन टोटल प्रोडक्शन यानी कि मिलियंस टन्स में यहाँ पे बात आपकी हो रही, किसमें, तो मिलियन टन्स में यहाँ पे आपकी बात हो रही है। इसके बाद गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं के उत्पादन में भी भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है पूरे विश्व में। और भारत में अगर हम राज्यों की बात करें तो गेहूं में आपका गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश टॉप पे है, सेकेंड पे मध्य प्रदेश है और थर्ड पे आपका पंजाब है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है कि चावल में आपका पंजाब फर्स्ट पे है और गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, यानी कि इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे गेहूं का, हाँ यहाँ पे है। तो गेहूं में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, सेकेंड आपका मध्य प्रदेश है और थर्ड पे आपका पंजाब है। यहाँ पे परसेंटेज शेयर इन टोटल प्रोडक्शन यानी कि मिलियंस टन्स की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद अगली कौन सी फसल है, मक्का। तो मक्का में कर्नाटक टॉप पे है, इसके बाद मध्य प्रदेश है और इसके बाद तेलंगाना आपका थर्ड नंबर पे आता है मक्का के प्रोडक्शन में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, तो मक्का का आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्या है, कोर्स न्यूट्री सीरियल्स के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यानी कि इनको हम मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। मिलेट्स में आपकी 3 फसलें आती हैं जैसे ज्वार, बाजरा और रागी। इनके ओवरऑल बात करें कि मिलेट्स के उत्पादन में ओवरऑल अगर हम बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, कर्नाटका सेकंड पे है और थर्ड आप पे आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। अगर आप डेली बेसिस और करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस है यानी कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने साल 2023 का जो साल है वह मिलेट्स का साल घोषित किया हुआ है। मिलेट्स के अंतर्गत आपके आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी। इनके हम इंडिविजुअल रैंकिंग की भी हम बात करेंगे अलग अलग। ज्वार के उत्पादन में कौन टॉप पे है, बाजरे के उत्पादन में कौन टॉप पे है, रागी के उत्पादन में कौन टॉप पे है। इनके अलग अलग अग्रणी राज्यों को भी हम देखेंगे, लेकिन अगर हम कुल की बात करें, कुल मिलेट्स उत्पादन की, तो टॉप पे आपका राजस्थान हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है।
तो आइए इनको एक एक करके इंडिविजुअल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ज्वार उत्पादन की। तो ज्वार उत्पादन में टॉप पे आपको महाराष्ट्र मिलेगा, फिर कर्नाटका मिलेगा। कौन है? तो महाराष्ट्र आपका ज्वार उत्पादन में टॉप पे है, फिर कर्नाटका है, फिर आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, और थर्ड 5वें नंबर पे आपका तेलंगाना है ज्वार उत्पादन में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है भारत में बाजरा का उत्पादन। अगर हम बात करें तो बाजरे में टॉप पे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश सेकेंड पे है बाजरे में। इसके बाद आपका हरियाणा थर्ड पे है, गुजरात आपका फोर्थ नंबर पे है, और आपका 5th नंबर पे मिलेगा मध्य प्रदेश। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। बाजरे में राजस्थान टॉप पे है। इसके बाद अगला आपका है दाल। इंपॉर्टेंट है, भारत में बहुत प्रकार की दालें उगाई जाती हैं। तो दालों के उत्पादन में जो भारत है यह विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। भारत के पहली फैक्ट आपको याद रखना है, जो भारत देश हमारा है प्यारा भारत, यह पूरे विश्व में दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता देश है। तो ये पहली चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम रैंकिंग की बात करें तो कुल दाल उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट पे है, इसे आप याद कर लीजिएगा। कुल दाल उत्पादन में जो राजस्थान है यह फर्स्ट पे आता है, और इसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे आपका आता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हम कुल दाल उत्पादन की बात कर रहे हैं भारत में। इसके बाद अगला है और नकदी फसलों को अगर हम देखेंगे, यानी कि कैश क्रॉप जो भारत में उगाई जाती हैं उनको अब हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था जो खाद्यान्न फसलें थी उनको, अब हम देखेंगे कैश क्रॉप्स को। तो कैश क्रॉप में सबसे पहले आपकी आती है गन्ना। तो गन्ना उत्पादन में देख लेते हैं। तो गन्ना उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है पूरे विश्व में, और फर्स्ट पे आपको मिलेगा ब्राजील। तो ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो गन्ना उत्पादन में आपका यूपी टॉप पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, और थर्ड पे आपका कर्नाटका है। बिल्कुल एकदम लेटेस्ट का डेटा ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरे, यानी कि भारत में पूरा जो गन्ना उत्पादन होता है उसमें 50% जो उत्पादन होता है वो केवल उत्तर प्रदेश करता है। एकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ पर 50% गन्ना का उत्पादन किया जाता है पूरे भारत का। इसके बाद अगला आपके सामने कैश क्रॉप है कपास यानी कि कॉटन। तो कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद कर लीजिएगा। कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। वहीं अगर हम राज्यों में की बात करें तो गुजरात आपका टॉप पे है, तेलंगाना आपका सेकंड पे है, और महाराष्ट्र आपका थर्ड नंबर पे है कपास के उत्पादन में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और कपास को हम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, तथा यह एक इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट यह एक कैश क्रॉप है यानी कि नकदी फसल है। इसके बाद जूट उत्पादन की बात करें तो पूरे विश्व में भारत का प्रथम स्थान है जूट उत्पादन में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में पहले नंबर पे है, फिर बिहार है, और फिर असम आपका है जूट उत्पादन में। तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा कैश क्रॉप है? तो चाय का। तो चाय का जो भारत है और विश्व में चौथे स्थान पे एक्सपोर्ट करता है यानी कि निर्यातक है। निर्यातक की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में निर्यातक के मामले में भारत का स्थान है चौथा, यानी कि फोर्थ रैंक है भारत की केन्या, चाइना और श्रीलंका के बाद एक्सपोर्ट के मामले में भारत की। और इसके बाद अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादन के मामले में भारत का सेकेंड स्थान है चाइना के बाद, यानी कि चाय उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पे है और भारत सेकेंड स्थान पे है। वही अगर हम निर्यातक की बात करें, एक्सपोर्टर की बात करें, तो भारत चौथे नंबर पे है चाय को एक्सपोर्ट करने में। पहले पे केन्या है, फिर चाइना है, और फिर श्रीलंका है। इसके बाद राज्यों की अगर हम बात करें तो भारत में असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, फिर पश्चिम बंगाल में होता है, और फिर आपका केरल में चाय का उत्पादन होता है। पूरे भारत का लगभग 53% जो चाय का उत्पादन होता है अकेले आपका असम करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है आपका कॉफ़ी उत्पादन की अगर बात करें तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा आपकी होती है कर्नाटका में, फिर केरल में, और फिर तमिलनाडु में। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। भारत में दो कॉफ़ी की किस्में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक आपकी अरेबिका हो गई और एक आपका रोबस्टा कॉफ़ी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो रोबस्टा कॉफ़ी का होता है। किसका? तो किस कॉफ़ी का? तो रोबस्टा कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है भारत में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फसल कौन सी है? तिलहन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑयल सीड यानी कि तिलहन की बात करें तो कुल तिलहन उत्पादन में पहले स्थान पे राजस्थान है, फिर गुजरात है, और फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पे कुल तिलहन उत्पादन यानी कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सभी आपकी तिलहन फसलें हैं। तो इनको मिलाकर अगर हम बात करें तो इन सभी के उत्पादन में
टॉप पे आपका हो जाएगा राजस्थान, फिर गुजरात और फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पे टोटल की बात हो रही है। वहीं अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो इंडिविजुअल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मूंगफली के उत्पादन में आपका गुजरात फर्स्ट पे है, फिर राजस्थान है और फिर आपका तमिलनाडु है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की बात हो रही है। इसके बाद सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट पे है, फिर आपका हरियाणा हो जाएगा और फिर आपका उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे है सरसों के उत्पादन में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है ऑयल सीड सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र है और फिर आपका राजस्थान है थर्ड नंबर पे सोयाबीन के उत्पादन में। इसके बाद अगला क्या है, सूरजमुखी। तो सूरजमुखी के उत्पादन में आपका कर्नाटका फर्स्ट पे है, फिर उड़ीसा है और फिर आपका बिहार थर्ड नंबर पे है सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के उत्पादन में। तो दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बन सकती थी इंडिया के और उनके उत्पादन से जुड़े जो राज्य बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। बिल्कुल ऑफिशियल डेटा को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख फल और सब्जियों के उत्पादक जो राज्य हैं उनको, यानी कि जो लीडिंग स्टेट आपके हैं इंडिया के फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एकदम लेटेस्ट का डेटा जो है 2021-22 का कृषि मंत्रालय का, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे जितनी भी इम्पॉर्टेंट परीक्षाएं होती हैं जैसे यूपीपीसीएस के एग्जाम्स, आरओ के एग्जाम्स, लेखपाल के एग्जाम्स, यूपीट्रिपलएससी के अलावा अन्य जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। उस वीडियो में हमने देखा था कि जो फसलों के विभिन्न उत्पादक राज्य हैं उनको हमने कवर किया था। इसके अलावा सेकेंड वीडियो हमारा है फल और सब्जियों का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य किन किन फल और सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी हैं यानी कि आगे हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। इसके अलावा इसके बाद जो हमारा तीसरा वीडियो होगा वो मिनरल्स यानी खनिजों पर आधारित होगा, यानी कि खनिजों के उत्पादन में उनके प्रोडक्शन में कौन से राज्य आगे हैं उनको हम तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में, फैक्ट के बारे में। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो हमारा प्यारा देश भारत है यह पूरे विश्व में चाइना के बाद फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये पहला फैक्ट आपको याद रखना है। जो इंडिया है यह सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का चाइना के बाद। तो ये पहला फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा पूरे विश्व में जितने भी फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उनमें भारत का योगदान कितना है, तो फलों के उत्पादन भारत का योगदान है लगभग 11% और उसी क्रम में वेजिटेबल के उत्पादन में भी भारत का स्थान है लगभग 11%। यानी कि पूरे विश्व में जितने भी फल उगाए जाते हैं उनमें से 11% अकेले भारत उगाता है। इसी तरह पूरे विश्व में जितनी सब्जियों का उत्पादन होता है उनमें से 11% जो सब्जियां होती हैं वे भारत में उगाई जाती हैं। तो ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया में कौन कौन से चीज़ों, मतलब भारत जो है यह किन किन चीज़ों के उत्पादन में सबसे आगे है। फल और सब्जियों में देख लीजिए यहाँ पे, तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में मैंगो होता है और उसके बाद बनाना, पपाया, लेमन, ओकरा और जिंजर, गुआवा, यानी कि इन सभी जो यहाँ पे लिस्ट मैंने दी हुई है और ये सभी लिस्ट आपकी फल और सब्जियों की है। तो इन सभी के उत्पादन में भारत जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे जो भी आइटम मैंने लिखे हुए हैं इन सभी आइटम के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा देश है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, आम, केला, पपीता, नींबू, भिंडी, जिंजर यानी कि अदरक, गुआवा यानी कि अमरूद। तो इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आइटम आपके सामने दिए गए हैं फल और सब्जियों के, इनके मामले में भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यानी कि इन सभी के उत्पादन में भारत जो पूरे विश्व में सेकेंड स्थान पे आता है। यानी कि पोटैटो, आलू, टमाटर यानी कि टोमेटो,
अनियन यानी कि प्याज, कैबेज यानी कि आपकी जो बंद गोभी होती है, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, इसके अलावा ब्रिंजल यानी कि बैगन, इन सभी के उत्पादन में भारत जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। तो ये डेटा भी आपको याद रखना, एकदम लेटेस्ट का यह डेटा आपका है कृषि मंत्रालय का। तथा यह जो टॉपिक आपका है, इस टॉपिक से प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न तो देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट का जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप रट जाइएगा। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, इन सभी चीज़ों के उत्पादन के मामले में भारत जो है पूरे विश्व में सेकेंड स्थान पे आता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, इन सभी के उत्पादन में भारत जो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे राज्यों के बारे में। तो भारत के प्रमुख फल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो फलों के उत्पादन के मामले में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि फलों के उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। फिर सेकंड स्थान पे होता है महाराष्ट्र है, थर्ड स्थान पे उत्तर प्रदेश है, फोर्थ पे आपका गुजरात है, फिफ्थ पे आपका मध्य प्रदेश है, और सिक्स्थ पे आपका कर्नाटका है, और आपका सेवेंथ स्थान पे है तमिलनाडु। तो ये आपके अग्रणी राज्य हैं फल उत्पादन भारत के। तो शुरू के कम से कम 3 रैंक तो आप याद ही रखिएगा। भारत में फ्रूट्स यानी कि फलों के उत्पादन में पहले स्थान पे आपका राज्य होता है आंध्र प्रदेश, सेकेंड पे आपका महाराष्ट्र है, और थर्ड पे आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये डेटा आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जियों के बारे में। तो भारत में सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन है वो करता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। उसके बाद चौथे पे बिहार, पांचवें पे महाराष्ट्र, छठे पे गुजरात, और सातवें पे आपका उड़ीसा आता है सब्जियों यानी कि वेजिटेबल के उत्पादन में। तो कम से कम 3 रैंक आपको याद रखनी पड़ेगी। सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पे यूपी है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेटा है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप बिल्कुल रट जाइएगा। इसके बाद अगर हम प्लांटेशन क्रॉप्स प्लांटेशन की बात करें, तो मेजर यानी कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो प्लांटेशन उत्पादन में है? तो केरल फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आपका कर्नाटक आएगा, और थर्ड पे आपका तमिलनाडु, फोर्थ पे आपका आंध्र प्रदेश, फिफ्थ पे आपका महाराष्ट्र, और सिक्स्थ पे आपका उड़ीसा। तो शुरू के 3 जैसा कि रैंक आपको याद रखनी है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। वहीं अगर हम फर्स्ट की बात करें तो केरल, इसमें जो प्लांटेशन के प्रोड्यूसर में केरल जो है आपका है प्रथम स्थान पे आता है भारत में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्या है, अगर हम फूल यानी कि फ्लावर्स की बात करें, तो फ्लावर्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो यहाँ पे फूलों की बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है। तो फूल उत्पादन में पहले स्थान पे आपका तमिलनाडु है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड पे आपका आंध्र प्रदेश आता है, थर्ड पे आपका कर्नाटक आता है, फोर्थ पे आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, और फिफ्थ पे पश्चिम बंगाल, और सिक्स्थ पे आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। ये सभी राज्य आपके हैं फूल उत्पादक राज्य, जिनमें से पहले स्थान पे आपको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में फूलों का यानी कि फ्लावर्स का जो उत्पादन है वह बड़े स्केल पर किया जाता है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे स्पाइसेस यानी कि मसालों के बारे में। यानी कि भारत में जितने भी मसाले होते हैं उनके उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता है? तो मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन किया जाता है। फिर आपका राजस्थान आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, फिर गुजरात आ जाएगा, फिर तेलंगाना आ जाएगा, फिर कर्नाटक आ जाएगा, और 7वें स्थान पे आपका है महाराष्ट्र। तो कम से कम 3 रैंकिंग हमेशा की तरह आपको याद रखनी है। पहले स्थान पे मसालों के मामले में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप रट जाइएगा। अब हम कुछ इंडिविजुअल की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आलमंड यानी कि बादाम के प्रोडक्शन के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो हमारा जो यूटी है, हमारा जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लगभग 95% बादाम का उत्पादन किया जाए। यानी कि पूरे भारत में जो बादाम की सप्लाई होती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 95% बादाम का जो उत्पादन है सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य यानी कि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी करता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर सेकंड पे आपका आता है हिमाचल। तो जम्मू कश्मीर आप याद रखिएगा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आलमंड यानी कि बादाम का। लगभग 95% बादाम यहीं से आता है। इसके बाद गुआवा यानी कि अमरूद की अगर हम बात करें तो अमरूद के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पे है यूपी है, फिर सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश है, थर्ड पे आपका बिहार है, फोर्थ पे आपका आंध्र प्रदेश है, और फिफ्थ पे आपका पश्चिम बंगाल है।
तो गोवा में आपका यूपी इस प्रथम स्थान पे है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है, अंगूर। अंगूर के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में अंगूर यानी कि ग्रेप्स का उत्पादन होता है। फिर सेकेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग आपका 78% जो अंगूर का उत्पादन है वह अकेले करता है आपका महाराष्ट्र। फिर सेकेंड पे आपका कर्नाटका होता है, लगभग 17% अंगूर कर्नाटका में आते हैं। फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु थर्ड नंबर पे आता है आपका अंगूर यानी कि ग्रेप्स के उत्पादन में। इसके बाद संतरे की अगर हम बात करें तो संतरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है आपका कहाँ पर? तो संतरा आपका सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कहाँ पर? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में संतरा का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र की बारी आती है और फिर आता है आपका तेलंगाना। तो शुरू के 3 रैंक आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा संतरा होता है भारत में। इसके बाद और नींबू की अगर हम बात करें तो नींबू के उत्पादन में गुजरात आपका पहले स्थान पे है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटका है और फिर आपका उड़ीसा है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। गुजरात प्रथम स्थान पे है नींबू उत्पादन में। बनाना यानी कि केले की अगर हम बात करें तो केला सबसे ज़्यादा आपका होता है आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में और तीसरा स्थान पे आपका महाराष्ट्र है केला उत्पादन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सेब की अगर हम बात करें, एप्पल की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में लगभग 78% जो भारत का सेब है वह जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। फिर सेकेंड स्थान पे आपका हिमाचल प्रदेश आता है, फिर थर्ड स्थान पे आपका उत्तराखंड और फोर्थ स्थान पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश सेबों के उत्पादन के मामले में। तो सेब उत्पादन में आपका जम्मू कश्मीर टॉप पे है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आलमंड यानी कि बादाम उत्पादन में भी जो है आपका जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे। बादाम उत्पादन लगभग 95% बादामों का जो उत्पादन है वह अकेले जम्मू कश्मीर करता है और सेब उत्पादन में भी जम्मू कश्मीर टॉप पे है। लगभग भारत का 78% जो सेब है वह जम्मू कश्मीर में ही उगाया जाता है। वहीं अगर हम आम की बात करें तो आम के उत्पादन में अगेन यूपी आपका टॉप पे है, फर्स्ट रैंक है यूपी का। इसके बाद सेकंड पे आपका आएगा आंध्र प्रदेश, थर्ड पे आपका बिहार और फोर्थ पे आपका है कर्नाटका। भारत में बहुत तरह के आम पाए जाते हैं। जैसे यूपी की अगर बात करें तो यूपी में कौन कौन से आम पाए जाते हैं? जैसे आपका लंगड़ा आम हो गया। इसके अलावा यूपी में चौसा आम पाया जाता है, चौहान। यूपी में और कौन कौन सा आम है? लंगड़ा आम हो गया। इसके अलावा आपका दशहरी आम हो गया। ऐसे भी आप आम है यूपी के, तथा यूपी जो है आम उत्पादन में पहले स्थान पे आता है। इसके बाद अगला क्या है यहाँ पे? पपीता यानी कि पपाया की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है, फिर सेकंड पे आपका गुजरात है और फिर थर्ड पे आपका कर्नाटका है पपीता के उत्पादन के मामले में। इसके बाद स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में हरियाणा जो है टॉप पे है। लगभग भारत की जो 58% स्ट्रॉबेरी है, लगभग भारत की 58% स्ट्रॉबेरी का उत्पादन अकेले कौन करता है? तो हरियाणा राज्य करता है। और सेकंड पे आपका मिजोरम है। मिजोरम में लगभग 20% स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद कौन सा है इंपॉर्टेंट फल यहाँ पे, सब्जी है यहाँ पे? तो सब्जी में आपका बैटल गॉड यानी कि लौकी के, अगर मैच को हम लौकी कहते हैं तो लौकी के उत्पादन में टॉप पे आपका कौन सा राज्य आता है? तो लौकी उत्पादन में बिहार अगेन टॉप पर है, उत्तर प्रदेश सेकेंड स्थान पे है, हरियाणा आपका थर्ड पे है और मध्य प्रदेश आपका फोर्थ स्थान पे है लौकी उत्पादन में। वहीं अगर हम बैगन उत्पादन की बात करें तो बैगन उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल टॉप पर है, फिर उड़ीसा सेकेंड नंबर पे है, थर्ड पे आपका गुजरात है और फोर्थ पे आपका बिहार है बैगन के उत्पादन के मामले में। इसके बाद अगली सब्जी आपके सामने है बंद गोभी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बंद गोभी इस प्रकार की होती है जिसको हम कैबेज के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो बंद गोभी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, फिर उड़ीसा है और फिर आपका मध्य प्रदेश आता है बंद गोभी उत्पादन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगर हम फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी में भी आपका यानी कि बंद गोभी और फूल गोभी दोनों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आपका टॉप पर है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा। तो इनके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद टमाटर के बारे में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान पर टमाटर उत्पादन में, मध्य प्रदेश सेकेंड पे है, थर्ड पे आपका कर्नाटका है और फोर्थ पे आपका उड़ीसा है टमाटर उत्पादन में। इसके बाद आलू उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे आलू के उत्पादन में, फिर पश्चिम बंगाल आएगा सेकेंड स्थान पे, फिर थर्ड पे आपका बिहार है, फोर्थ पे आपका गुजरात है और फिफ्थ नंबर पे आपका मिलेगा मध्य प्रदेश यानी कि 5वें स्थान पे आपका है आलू के उत्पादन में। इसके बाद आपका अगला सब्जी है
ओकरा यानी कि भिंडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो गुजरात टॉप पर है इसके उत्पादन में ओकरा के। इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और फिर आपका मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे है भिंडी उत्पादन में। अब प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज लास्ट है यहाँ पे। तो प्याज में आपका महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद थर्ड पे आपका कर्नाटका है और फोर्थ पे आपका बिहार है प्याज के उत्पादन में। यानी कि प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र जो है टॉप पर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एकदम छोटा सा वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में हमने कवर कर लिया जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल बन सकते थे भारत के, उनके उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है उनको हमने देख लिया है। आई होप यह टॉपिक आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।